स्टूडेंट एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है स्कूल टीचर के इस एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे। आज हम बात करने वाले हैं रिवर्स ऑफ इंडिया की। यदि आप प्रिपरेशन कर रहे हो किसी भी वनडे एग्जाम की जहाँ पे रिवर्स ऑफ इंडिया आपके सिलेबस में मेंशन है तो आपका मोस्ट वेलकम है आज की क्लास में। तो स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास को। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से सिंधु नदी की दाएं हाथ की सहायक नदी कौन सी है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द राइट हैंड ट्रिब्यूटरी ऑफ द इंडस रिवर? देखो, राइट हैंड ट्रिब्यूटरी और लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरी दो टाइप से यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है। हम बात कर रहे हैं सिंधु नदी की। देखो, कोई भी नदी है जो कि कुछ इस प्रकार से बह रही है, सपोज, ठीक है, कोई नदी है जो कि इस प्रकार से बह रही है, तो हम कौन सी नदी को, जो कि इसकी सहायक नदी है, जो कि कहीं ना कहीं बेसिन बनाने में इसकी सहायता करती है, तो कौन सी नदी होगी जिसको हम राइट हैंड ट्रिब्यूटरी करेंगे, या कौन सी ऐसे रिवर होगी जिसको हम लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरी करेंगे? सपोज ये नदी है और यहाँ पे कोई आदमी है, ठीक है, और ये नदी की ही दिशा में चल रहा है। इट मीन्स वो नीचे की ओर चल रहा है, तो उसका जो लेफ्ट हैंड होगा वो ये वाली साइड हो जाएगी, ओके, और राइट हैंड ये वाली साइड हो जाएगी, है ना। और इसका जो मुंह है वो नीचे की ओर खड़ा है जहाँ को नदी चल रही है, ठीक है। तो इसका जो लेफ्ट हैंड है वो ये वाला हो जाएगा और राइट हैंड ये वाला हो जाएगा। तो जो ये लेफ्ट हैंड से जो भी नदियां इस वाली नदी में आएगी, ठीक है, इस नदी में जो भी नदियां लेफ्ट हैंड से आएंगी उनको हम लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरी कहेंगे, और जो भी रिवर राइट हैंड से आएगी उनको हम राइट हैंड ट्रिब्यूटरी कहेंगे, ठीक है। देखो, जैसे इंडस रिवर है, ये आपकी इंडस रिवर है, इसमें कौन कौन सी नदियां हैं जो कि राइट हैंड, इट मीन्स यहाँ से होकर के जब ये रिवर इस साइड को जा रही है ना, पश्चिम साइड को जा रही है, तो जो नदियां, जो ये वाली नदी है, इसमें यहाँ से आकर एक नदी मिल रही है, ठीक है। तो ये वाली जो नदी होगी वो राइट में है ना। अगर कोई आदमी यहाँ को खड़ा है, इस दिशा में चल रहा है, तो उसका जो राइट हैंड होगा वो ऊपर की साइड होगा और जो लेफ्ट हैंड होगा वो नीचे की साइड होगा, ओके। तो जो यहाँ वाला, जहाँ से जो नदियां आएंगी उनको हम कहेंगे राइट हैंड ट्रिब्यूटरी, और यहाँ से जो नदियां आएंगी उनको हम कहेंगे लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरी। यदि हम बात करें कि सिंधु नदी की दाएं हाथ की सहायक नदियां कौन कौन सी है, तो जो दाएं हाथ की सहायक नदियां हैं उनमें आपकी स्वात है, हुंजा है, गिलीट है और काबुल है, ठीक है। ये चार जो नदियां हैं वो आपकी राइट हैंड ट्रिब्यूटरी हो जाएंगी सिंधु नदी की, ठीक है। इसके साथ साथ जो इसकी लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरी है जो बाईं ओर से आकर इनमें मिलती हैं, तो उसमें है आपकी रावी, ब्यास, सतलुज और चेनाब। ये चार नदियां, या इसके साथ साथ और नदियां भी होंगी, जो कि मुख्यतः ये चार नदियां आपकी इंडस रिवर की लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरी है, ओके। दो ऑप्शन ये थे और हम देखें यहाँ पे, पहला है घाघरा, गंडक और कोसी। तो जो घाघरा, गंडक और कोसी है ये गंगा नदी की, जो गंगा रिवर है आपकी, उसकी लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरी है आपकी घाघरा, गंडक और कोसी। और जो चंबल, केन, बेतवा है ये राइट हैंड ट्रिब्यूटरी हो जाएंगी, ठीक है, दाएं हाथ की नदियां हो जाएंगी आपकी गंगा की, ओके। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आपका, निम्न में से सिंधु नदी का उद्गम कहाँ से होता है? फ्रॉम वेयर द इंडस रिवर ओरिजिनेटेड फ्रॉम द फॉलोइंग। जो आपके पास ऑप्शन दे रखे हैं उनमें से कहाँ से सिंधु नदी का उद्गम होता है? तो सिंधु नदी का उद्गम होता है आपका बोकरचू ग्लेशियर से, ओके। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाले इसका सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन की बात करें, बेरीनाग झील। तो जो बेरीनाग झील है ना, तो यहाँ से आपकी झेलम नदी का उद्गम होता है, ठीक है, झेलम नदी का उद्गम, ओके। और इसके साथ साथ जो ये झेलम नदी है ना, झेलम नदी पे ही आपकी वुलर झील बनी हुई है जम्मू कश्मीर में, ओके। भारत की मीठे पानी की झील के नाम से इसे जाना जाता है, वुलर झील को, और इसका जो निर्माण है वो आपका झेलम नदी पे हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सिंधु नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है? ठीक है, यदि हम बात करें कि सिंधु, देखो हमने कहा कि जो सिंधु नदी है वो बोखरचू ग्लेशियर से आती है, ठीक है, जो सिंधु नदी है वो बोखरचू ग्लेशियर से आ रही है, बोखरचू ग्लेशियर से ये आती है। अब हम बात कर रहे हैं कि सिंधु नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है, तो सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ आपका लेह, ओके। इसके साथ साथ एक क्वेश्चन और बनता है यहाँ पे कि जो सिंधु नदी है वो भारत में किस स्थान पे प्रवेश करती है? ये तो शहर की बात होगी कि सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ, लेकिन हमें पता है ना जो सिंधु नदी है वो भारत के बाहर से आ रही है, भारत के बाहर से आ रही है, तो ये भारत में कहाँ पे एंटर करती है? तो ये भारत में एंटर करती है दमचौक नामक स्थान पे, सबसे पहले जो है वो दमचौक नामक स्थान पे ये प्रवेश करती है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सिंधु नदी पाकिस्तान के किस शहर में अपनी सहायक नदी चेनाब से मिलती है? देखो, अभी हमने सिंधु नदी की सहायक नदी देखी थी जिसमें हमने देखा था कि जो रावी, ब्यास, सतलज, ठीक है, रावी, ब्यास है, सतलज है, ये आपकी जो सिंधु नदी है उसकी लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरी है, ठीक है, लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरी है। वहीं हमने राइट हैंड ट्रिब्यूटरी की बात की थी जहां पे हमने देखा था स्वात है,
ठीक है, स्वात है, काबुल है ना, काबुल है, हुंजा है, स्वात, काबुल, हुंजा। ठीक है, ये कुछ नदियां हैं जो कि राइट हैंड ट्रिब्यूटरी है आपकी सिंधु नदी की। अभी का क्वेश्चन क्या है कि जो सिंधु नदी है पाकिस्तान के किस शहर में अपनी सहायक नदी चेनाब से मिलती है ना, इसमें एक चेनाब भी हो जाएगी। ठीक है, चेनाब, तो ये मिलती है आपकी मिठानकोट में। ठीक है, मिठानकोट में जाकर के जो चेनाब है, चेनाब आपकी मिल जाएगी सिंधु नदी से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका, रावी नदी का उद्गम किस ग्लेशियर से होता है? जो रावी नदी है इसका उद्गम किस ग्लेशियर से होता है? चार ऑप्शन आपके पास दिए हुए हैं, रोहतांग दर्रे, ब्यास कुंड, राकास झील और भाखड़ा नागलबांध। तो इसका जो उद्गम होता है वो होता है आपका रोहतांग दर्रे से। ठीक है, जो रावी नदी है उसका उद्गम हो जाएगा आपका रोहतांग दर्रे से। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, गंगा नदी की कुल लंबाई कितनी है? तो हमें पता है जो गंगा नदी की कुल लंबाई है वो है आपकी 2525 किलोमीटर। ओके, और गंगा नदी का उद्गम उत्तराखंड से होता है। ठीक है, जो अलकनंदा और भागीरथी है, अलकनंदा और भागीरथी, अलकनंदा प्लस जो भागीरथी है, ये दोनों नदियां मिलकर के आपका गंगा नदी का निर्माण करती हैं, है ना। यहाँ से जहाँ पे भी आपकी अलकनंदा और भागीरथी मिलती है वहां से गंगा नदी का निर्माण होता है। ठीक है, और ये देवप्रयाग से होता है। देवप्रयाग से जो आपकी अलकनंदा है और जो भागीरथी है, ये दोनों नदियां मिलकर के गंगा नदी का निर्माण करते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ जो ऑप्शन बी है 1376 किलोमीटर, तो ये आपकी कुल लंबाई है यमुना की। हमें पता है कि जो यमुना है वो गंगा नदी के साथ मिलती है। ठीक है, 2900 किलोमीटर, तो ये टोटल लंबाई है आपकी ब्रह्मपुत्र की। और जो ब्रह्मपुत्र का उद्गम होता है वो तिब्बत के पठार से होता है। ठीक है, तो ब्रह्मपुत्र की कुल लंबाई हो जाएगी 2900 किलोमीटर। अब देखो जो ब्रह्मपुत्र है ना वो इंडिया में टोटल 900 किलोमीटर बहती है। बांग्लादेश में इसकी जो लंबाई है वो है 300 किलोमीटर। इट मीन्स इंडिया में चली 900 किलोमीटर, बांग्लादेश में 300 किलोमीटर और 1700 किलोमीटर ये चलती है आपकी तिब्बत में। ठीक है, तिब्बत में ये चलेगी आपकी 1700 किलोमीटर। और इसके साथ साथ तिब्बत में इसका जो नाम है वो है आपका यारलांग सांगपो। ठीक है, अच्छा जी, और इसमें एक क्वेश्चन और बनता है। अब देखो जो ये ब्रह्मपुत्र है ना उसको अरुणाचल प्रदेश में कहते हैं लिम्पोपो। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में इसको कहेंगे हम लिम्पोपो। जब ये असम में आती है तो असम में हम इसको ब्रह्मपुत्र कहते हैं, और जब ये बांग्लादेश में चलती है तो बांग्लादेश में हम इसको कहते हैं जमुना। ठीक है, बांग्लादेश में इसको हम कहते हैं जमुना। ओके, और उसके साथ साथ जो गंगा है, गंगा का जो नाम है आपका बांग्लादेश में उसको हम कहते हैं पद्मा। ठीक है, बांग्लादेश में जो आपकी ब्रह्मपुत्र है उसका नाम जमुना है और गंगा का नाम है यहाँ पे पद्मा। ठीक है, क्योंकि जब ये दोनों नदियां बांग्लादेश में मिलती है तो यहाँ पे सुंदरवन डेल्टा का ये निर्माण करती है ना, सुंदरवन डेल्टा जो है उसका ये निर्माण करती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका, पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग की पहाड़ियों से किस नदी का उद्गम होता है? तो जो दार्जिलिंग की पहाड़ियां हैं पश्चिम बंगाल में चाय के लिए जो फेमस है, तो यहाँ से जो नदी का उद्गम होता है वो होता है आपका महानंदा नदी का। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है वो उसका राइट आंसर हो जाएगा। देखो हुगली नदी से हम याद रख सकते हैं कि जो हुगली नदी है, ये जो नदी है वो कोलकाता शहर से होते हुए जाती है। तो जो कोलकाता शहर है वो आपका हुगली नदी के तट पे स्थित है। ठीक, तो जो कोलकाता शहर है वो आपका हुगली नदी के तट पे स्थित है। ठीक है, हमें पता है कि जो दामोदर नदी है वो छोटा नागपुर पठार को 2 हिस्सों में बांटती है। ठीक है, और ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में अभी हमने आगे पढ़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्न में से कौन सी नदी छोटा नागपुर पठार को 2 हिस्सों में बांटती है? तो ये है आपकी दामोदर नदी जो कि छोटा नागपुर पठार को 2 हिस्सों में बांटती है। पहला हिस्सा जो होता है रांची का पठार, ठीक है, रांची का पठार, और दूसरा है इसका हजारीबाग का पठार। ठीक है, रांची का पठार और हजारीबाग का पठार, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि दामोदर नदी छोटा नागपुर पठार को 2 हिस्सों में यहाँ पे बांट रही है। ओके, तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।